बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 1 मिनट में मक्खन की तरह मुलायम कलेजी बनाने का ऐसा तरीका लाई हूँ कि यकीन मानिए कि आप हैरान रह जाएंगे और गारंटी है कि आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे और इस रेसिपी को ही आप यूज़ करेंगे जब भी आप कलेजी बनाएंगे, क्योंकि ये वाकई में कलेजी बनाने की ऐसी शानदार और लाजवाब रेसिपी है और बनती भी लाजवाब है और ना ही इसमें ज़रा सी स्मेल होगी और ना ही ये हार्ड होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही शानदार बड़ी ईद के लिए रेसिपी लाई हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कलेजी ली है। मेरे पास मटन की कलेजी है, आप चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं। और हम जब भी कलेजी खरीद के लाते हैं इसमें ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब हम कलेजी बनाते हैं तो इसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है। तो इसे दूर करने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले इसे वॉश करना है। तो मैंने अच्छी तरह से कलेजी को वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि इसमें जो भी ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। आज जो मैं आपके साथ कलेजी की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मेरी वालदा की रेसिपी है। वो कलेजी हमेशा इसी तरीके से ही बनाती हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट आपको चाहिए होगा और 1 मिनट में कलेजी बहुत सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम, वो भी बगैर किसी स्मेल के। तो यहाँ पर पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। तो कलेजी के डालने के बाद पानी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। तो अभी हमने एक उबाल आने का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही पानी में कलेजी डाली है पानी का कलर चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखें, इसके ऊपर कितने सारे इसमें आपको झाग नज़र आ रहे हैं ना। ये जो कलेजी में जो थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह रह जाता है तो इस पानी से इसकी सफाई हो जाती है और स्मेल भी दूर हो जाती है। तो आप ज़रूर इस तरीके को फॉलो करें। और ये देखें पानी का कलर कितना चेंज हो गया है, तो इस पानी को आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये देखें 1 मिनट में कलेजी की जो बूटी है देखें अच्छी तरह से गल गई है और इतनी सॉफ्ट हो गई है। सिर्फ 1 मिनट में ये देखें हाथ से कितनी आसानी से टूट रही है। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर किया है। कलेजी हार्ड हो जाती है, इसमें से स्मेल आती है, खाने को दिल नहीं चाहता। इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत लोग खाना पसंद नहीं करते। पैन में हल्के ज़रूरत ऑयल ले लेंगे और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और प्याज को जो है एकदम बारीक चॉप कर लिया है। आप प्याज को ग्रेट कर लें या फिर चॉपर में डालें, आप प्याज को चॉप कर लें। जैसे ही प्याज में हल्का गुलाबी कलर आना शुरू होगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे और अदरक लहसुन को भी भून लेंगे। अदरक लहसुन के ऊपर जब एक अच्छा कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इसमें मैं ऐड करूंगी कलेजी और कलेजी को भी हमने फ्राई करना है, भून लेना है लहसुन अदरक के साथ। इस तरह से करने से क्या होगा कि कलेजी में एक फ्लेवर आ जाएगा अदरक लहसुन का। और फ्रेंड्स यकीन मानिए इस टाइम इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, जो हमने फ्रेश अदरक लहसुन डाला है ना, वाह ज़बरदस्त। और हार्डली आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनाने में। कलेजी भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब इसमें ऐड करेंगे मसाले और टमाटर के प्यूरी। तो यहाँ मैं 3 टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ जो मसाले जाएंगे उसमें है धनिया कुटा हुआ है 1 टेबलस्पून भर के, सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी है 1/4 टीस्पून और मज़ीद फ्लेवर के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टिक्का मसाला ½ टेबलस्पून, सौंफ का पाउडर ½ टेबलस्पून। सौंफ ज़रूर डालिए करें इसलिए कि इसकी तासीर ठंडी होती है और कमर्शियली सौंफ का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। और जो खुश धनिया मैंने लिया है वो सबसे ज़्यादा लिया है, इसमें से जो है खुशबू आएगी और एक जायका बढ़ा देगा। आपने साबित धनिया घर पर खुद लेकर इसे पीस लेना है मिक्सी के जार में, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। बाज़ार का पिसा हुआ जो हम डालते हैं इससे तो एक सालन का रंग भी काला हो जाता है और जायका भी वैसा नहीं आता है जैसा आना चाहिए, क्योंकि बाज़ार के मसालों में मिलावट होती है बहुत ज़्यादा। मसालों की अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को किस सिटी या कंट्री से वॉच कर रहे हैं, रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। हमने जो है कवर करके ही बुनाई करनी है, इस तरह से अच्छी बुनाई हो जाएगी और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। ढक्का मीडियम फ्लेम पे पका लेना है ताकि कलेजी के अंदर सारे फ्लेवर्स आ जाए। क्या है तो इस टाइम मैं ऐड करूंगी नमक हस्बे जायका, मिक्स करेंगे और कसूरी मेथी ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। कलेजी में बहुत ही ज़बरदस्त जायका देती है, बहुत ही बेहतरीन सी कलेजी मसाला चटपटी मज़ेदार सी बन के तैयार हुई। और लास्ट में हम ऐड करेंगे काली मिर्च कुटी हुई और गार्निश करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक के स्लाइसेस के साथ मिक्स करेंगे। और इतनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी मसाला तैयार हुई है। दिखने में ये जितनी ज़बरदस्त लग रही है खाने में उतनी ही लाजवाब और इतनी शानदार बनी है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो वाकई में आप कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी है। और हार्डली 6 से 7 मिनट में हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो है ज़बरदस्त मटन कलेजी तैयार है और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है इस बकरा ईद पे। बहुत जल्दी जो है मटन कलेजी बनके तैयार हो गई थी। विदिन 5 मिनट्स तैयार हो चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हमने इसको 1 से 2 मिनट जो है हमने सिर्फ इसको ब्लांच किया है और ब्लांच करते टाइम पर ही वो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी थी। तो बस हमने इसे मसाला बनाना था, मसाला बनाया, इसको फ्राई किया और मटन कलेजी तैयार। सॉरी, मेरा थ्रोट थोड़ा सा ख़राब हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आप तमाम सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें। और डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डू लेट मी नो हाउ इट गोस। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और वेल्दी रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन्जॉय करें। जो अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह से कबूल फरमाएँ। आमीन सुम आमीन। तो चले, मैं आपको एक थोड़ी सी दिखा भी देती हूँ। हाँ, अच्छी तरीके से देखिए टूट गई है। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लेमन का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर।